आर्मी चीफ से मुलाकात में कहा सबको ऑन बोर्ड होना होगा। मुलाकात में गॉडफादर का जुमला इस्तेमाल किया। आर्मी चीफ ने कहा वफाकी हुकूमत के साथ बैठे। मानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात है, देखते हैं आर्मी चीफ की जानिब से क्या जवाब आता है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं 4 अक्टूबर के बाद हमारे बाज़ाब्ता राब्ते शुरू हुए। तजवीज़ थी बानी के साथ बैठकर बात करें तो बेहतर होगा। बानी को नतिया गली, गवर्नर हाउस, बनी गाला या वजीर आला हाउस मुंतकिल करने की तजवीज़ थी। बानी ने कहा था बात करनी है तो यही करें। मामला तय करने के लिए बानी चेयरमैन और इस्टेब्लिशमेंट से मिलूंगा। अपने मैंडेट से मुतालिक बात करना होगी, अपना हक छीन कर लेंगे। आर्मी चीफ ने एनएफसी से मुतालिक मीटिंग बुलाने की यकीन दहानी कराई। उनकी यकीन दहानी की वजह से एनएफसी मामला अदालत लेकर नहीं गया। पीटीआई रहनुमा आजम खान सवाती डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से रिहा हो गए। अदालती रोपकार वसूल होने पर डिस्ट्रिक्ट जेल से आजम सवाती को रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज पहले संजानी जलसा केस में आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी। तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें, तो फिर सियासत भी होगी, सियासी मैदान सजेंगे। ये तफरके और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निपटना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास में खिताब। कहा इस वक्त पूरी तवानाई के साथ दहशतगर्द का मुकाबला करना है। इस चैलेंज का इत्तेहाद से मुकाबला कर लें तो फिर सियासत भी हो जाएगी। जवान खून देकर बाजी की फाश गलतियों का अजाला कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौज और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। अस्करी क़यादत और अफवाज हुकूमत से मिलकर पुरअमन बलोचिस्तान के लिए दिन रात कोशा है। सीपैक की तकमील पर काम तेजी से जारी है। बलोचिस्तान की तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। तरक्की और खुशहाली के सफर के लिए हम का क़याम नागुज़ीर है। पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हम फतहयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ CMH कोयटा में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की इयादत की। उनके अज़्म और हौसले को सराहा। नेगोशिएशंस के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादी साथी थे, इनके हाथ में कुछ है नहीं। ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ आके कौमी असम्बली में वहाँ पे स्पीच नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं है। ये सब के सब डरपोक लोग हैं। मुज़ाकरात पर मुसल्लत करदा हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बलोचिस्तान के हालात ख़राब हैं। शहबाज शरीफ ने हिम्मत नहीं कि वह कौमी असम्बली में तकरीर कर सकें। हुकूमत डरपोक है। 8 फरवरी को सवाबी के मकाम पर PTI यौम सियाह मनाएगी। तलाल चौधरी ने जवाब दिया मुज़ाकरात से भागने वाले शायद जहनी तनाव का शिकार हैं। मुतालबा है जेल से रिहा करो तो मुज़ाकरात करूँगा, एहतजाज मुलतवी करूँगा। यौम सियाह मनाएं या एहतजाज, अवाम अब आपके धोखे में नहीं आने वाले। अब अवाम आपसे छुटकारे के लिए यौम निजात मांगेंगे। कोई बात करे ना करे, बानी कहते हैं बतौर साबिक वजीर आजम मुल्क को तबाही से बचाना उनका फर्ज है। ज़ातियात का नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का मसला है। इसीलिए बानी ने आर्मी चीफ को खत लिखा। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी ने लिखा मौजूदा हालात में ज़रूरी है पूरी कौम फौज के साथ खड़ी हो। पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक है। बानी PTI ने अल-कादिर ट्रस्ट केस के फैसले का हवाला भी दिया। टीका कानून में तरमीम और मईशत से मुतालिक निकात शामिल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी का आर्मी चीफ को खत पार्टी पॉलिसी में शिफ्ट नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वजीर आजम ये खत लिखा। सियासतदानों के साथ बैठें और बात करें, इस हद तक ना जाएं कि तमाम रास्ते ही बंद हो जाएं। 2-4 लोग मामला तय करते रहेंगे तो चीज़ें नहीं चल सकती। मौलाना फजल रहमान का कहना है KP और बलूचिस्तान में हुकूमत की डेट खत्म हो चुकी, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, कोई महफूज नहीं। आप कहते हैं मुल्क मौशी तौर पर ठीक हो रहा है, आने वाले दिनों में GDP कम होगा, आइंदा साल रुपए की कदर भी कम होगी।
आम आदमी का ताल्लुक तो रोजगार और महंगाई से है। सदर आसिफ जरदारी आज से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कई आम शख्सियात सदर के हमरा चीन जाएंगे। बिजली और गैस के लिए सबकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। सनतकार हुकूमत के साथ आए, प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करें। सिंध हुकूमत सरमायाकारी के लिए वन विंडो कायम कर रही है। कराची के मुस्बत तासुर से शहर में सरमाया आएगा। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि ज़्यादा पेचीदा और संजीदा मसाइल में वो खुद हल करेंगे। सनती इलाकों में बिजली फराहमी के लिए खुसूसी इंतजामात के लिए के इलेक्ट्रिक से बात करूंगा। वज़ीर आला सिंध ने सनतकारों के मसाइल के हल के लिए सूबाई वज़रा की सरबराही में मुख्तलिफ कमेटियां भी तश्कील दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी में महंगाई का भांडा फूट गया। चीनी, सब्जियों, खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। मुल्क में उल्टी गंगा बहने लगी। खुर्दनी तेल की कीमतें आलमी मंडी में गिरावट का शिकार। पाकिस्तान में तेल महंगा हो गया। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी और सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर बात हुई। कराची की बंदरगाहों पर 1.5 माह तक खुर्दनी तेल से लदे कंटेनर्स खड़े थे। क्लियरेंस न मिलने की वजह से खाने का तेल मसनूई तौर पर महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2024 की निस्बत महंगाई 2.41% बढ़ गई। शहरों और देहात में इदारा शुमारियात आलू, टमाटर समेत सब्जियों की कीमत में कमी रिपोर्ट कर रहा है। मुल्क भर में चिकन, दाल, मूंग, ताज़ा फल महंगे हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सऊदी सफ़ीर समेत दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान $1.5 अरब से ज़ायद के 2 मुआहदे पर दस्तखत हुए। तेल की दरामद पर सऊदी फंड बराए तरक्की 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए $4 करोड़ 10 लाख रियायती निर्खों पर कर्ज की फराहम किया जाएगा। सऊदी वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ग्रांट्स के जरिए फंड किए गए मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SFD की हिमायत को सराहा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज की समाअत में सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, एक जैसी FIR में कुछ लोगों की कस्टडी फौज को दे दी गई। 103 अफराद को मिलिट्री ट्रायल के लिए कैसे ले जाया गया, वजूहात सामने नहीं आई। कहा, भारत में किसी वाक़े में फौजी और सिविलियन दोनों मुलविस हों तो ट्रायल सिविलियन अदालत में चलता है। ख्वाजा हारिस ने FB अली केस के फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस समीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आप जो दलाइल दे रहे हैं वो मामला हमारे सामने है ही नहीं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीक़ेकार के शफाफ होने से इत्तफाक नहीं किया। पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क है। दुनिया भर से सिख ज़ायरीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने वीज़ा शराइत इंतहाई आसान कर दी। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ और अक़लियती उमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह का वाशिंगटन में पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारर और सरदार जसदीप सिंह जस्सी के इशाइये से खिताब। यौम यकजहती कश्मीर कल मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आलू प्याज की तिजारत से मसला कश्मीर हल नहीं होगा, पूरी दुनिया में लॉबिंग करने की जरूरत है। कश्मीर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमत को करनी चाहिए थी। पीपी रहनुमा निगर बुखारी ने कहा, तमाम सियासी जमातों को कश्मीर से मुतालिक एक पेज पर आना होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, कश्मीर और फलस्तीन की पॉलिसी कायदे आज़म ने बनाई थी। इंडिया रियासती दहशतगर्दी फैला रहा है, कश्मीरियों की मुसल्लह जिद्दोजहद जायज़ है। मशाल मलिक ने कहा, पाकिस्तान आलमी अदालत में भारत के खिलाफ दहशतगर्दी का केस दायर करे। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुश्तरका एलानिया जारी, हुकूमत पाकिस्तान को मुतहरिक, जामी और मजबूत पॉलिसी अपनाने की जरूरत पर जोर। सिंध असेंबली ने ज़रई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। एमक्यूएम ने बिल की हिमायत की। 15 करोड़ की ज़रई आमदनी पर टैक्स नहीं देना होगा। 15 करोड़ से 20 करोड़ की ज़रई आमदनी पर सिर्फ 1% टैक्स देना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हमें साफ कहा गया, बिल पास ना किया तो IMF टीम नहीं आएगी, हम डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे। ज़रई टैक्स बिल में कोई तरमीम की गुंजाइश है तो मुशावरत कर लेते हैं। IMF को गलत रास्ते दिखाएंगे तो वो उसी जगह पर अटक जाएंगे। IMF को क्या पता कि हारी और ज़मींदारी में क्या फ़र्क है। कस्टम्स फेसलेस निज़ाम का तनाज़ा, मुल्क भर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम बंद होने का खदशा। पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में काम बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन सैफुल्लाह खान ने कहा, 45 एजेंट्स के लाइसेंस मंसूख किए गए। इस हुक्म के खिलाफ अदालत जाने समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। हमारे एजेंट्स को अप्रेजर ने ब्लैकमेल किया। इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तमाम काम बंद कर देंगे। कोयटा में तेज रफ्तार ट्रक पुलिस एहलकार को कुचलते हुए रेड जोन के गेट से टकरा गया। पुलिस एहलकार मौके पर जाम बहक। 16 साल ड्राइवर गिरफ्तार। जाम का एहलकार पुलिस की स्पेशल ब्रांच का ऑपरेटर था। मुल्तान में लड़की से ज्यादती करने वाला जाली पीर गिरफ्तार। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट ने बताया, फालिज के मरीज के इलाज के लिए आने वाले जाली पीर ने बीमार शख्स की बेटी से ज्यादती की थी। खवातीन के केसों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। जंग में 2.5 साल की बच्ची से 3 लोगों ने ज्यादती की। हमने बच्चों को पढ़ाना है, खेलों की तरफ लाना है, बच्चों को मुल्क डीरेल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। कराची के सोल्जर बाजार में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी। एक शहरी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल ताहिर का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। सोल्जर बाजार का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक एक डाकू अपने ही साथी की गोली लगने से हलाक हो गया। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी की बहावलपुर आमद। ट्रॉफी की तारीखी स्टेडियम में रुनुमाई की गई। शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। कहते हैं, दिल चाहता है ट्रॉफी पाकिस्तान में ही रह जाए। मेगा इवेंट के लिए पुरजोश है।